Okay, now let's solve this practice set 2.1. ठीक है, practice set 2.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ा था. दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. इस फॉर्मेट में आप कोई भी दो इक्वेशन लिख दो. ठीक है, हम कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख लेते हैं. 3, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप एक्स ही लो वेरिएबल, कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं m लेती हूँ. 3m² प्लस 2m प्लस सी एज इन की कोई वैल्यू, सॉरी, लेट्स से 8 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, वेरिएबल सब में सेम ही होना चाहिए. जैसे हमने पढ़ा था कि ओनली वन वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो. ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2 बोले हैं, एक और लिख लेते हैं. y² प्लस 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 3 कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी थी. ठीक है, कौन सी 3 कंडीशंस है? ये जो a है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, वन वेरिएबल होना चाहिए एंड हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2. ठीक है, ये तीनों चेक पॉइंट्स हैं हमारे. इसमें चेक करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जो x² मतलब जो यहाँ पे रहेगा, इसका कोएफिशिएंट जो रहेगा दैट शुड नॉट बी 0. तो ये 0, इसके x के पहले 0 नहीं है. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल. नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरे इक्वेशन में. इसमें x ही है, राइट? कोई y या फिर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है. सो सेकंड कंडीशन ऑल्सो फुलफिल. थर्ड कंडीशन क्या थी? हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2. तो इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है? दैट इज 2. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज येस. नेक्स्ट, y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10. अब इसको देख के आपने ये नहीं बोलना है कि दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगेन वी हैव टू, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दिया था ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ट्राई टू कन्वर्ट इट. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आ रहा है देन यू कैन आइडेंटिफाई इट. लेकिन पहले आपने ट्राई करना है कन्वर्ट करने का. तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसको हम सेकेंड वाला पार्ट में आपको करके बताती हूँ. y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने के लिए बेसिकली मैं क्या करती हूँ, इसको एक इधर लेके जाती हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें सारे जो चीज़ें हैं वो एक साइड है, दूसरी साइड इज़ ओनली 0. ठीक है, तो इस सबको एक साइड कर देते हैं. y² 5y इधर आएगा तो माइनस 5y माइनस 10 इधर आएगा तो इक्वल्स टू के दैट विल बी प्लस 10 इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया ये हमारा. नाउ इन दिस इक्वेशन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. फर्स्ट कंडीशन क्या है? a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. दैट इज फुलफिल्ड. ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए. इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ y ही है और कोई वेरिएबल नहीं है. सेकेंड कंडीशन ऑल्सो फुलफिल. थर्ड कंडीशन क्या है? हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2. सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड भी है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 5² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2. इसको सॉल्व करते हैं. ये वाला अभी चेक करके देखते हैं वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ठीक है, थर्ड, दैट इज y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2. अगेन इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल चेक कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. वी विल ट्राई टू लाइक मेक इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, अगेन सो y², इसको डिनोमिनेटर को सेम करने का ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर भी y होना चाहिए टू डू दिस. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. दैट विल बी y² मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1/y इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो y3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. y को इधर सेंड करेंगे, दिस विल बी 2y. सो 3y टू द पावर 3 प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0. That will be y to the power 3 minus 2y plus 1 equals to 0. Now is this a quadratic equation? No. Why? Because यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए?
2, तो फ्रॉम दैट कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है फोर्थ वाला, ये भी सॉल्व करके देखते हैं. फोर्थ, x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2. इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1/x इक्वल्स टू -2. x को इधर सेंड करेंगे, दैट विल बी x² प्लस 1 इक्वल्स टू -2x. दैट विल बी x², इसको इधर लेके आएंगे सबको, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. So now this is a quadratic equation. Sorry. So now this is a quadratic equation. Why? Highest degree 2 है. यहाँ पे जो इसका जो कोइफिशिएंट है that is not 0 and यहाँ पे only one variable है. So this is a quadratic equation again. फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं now. फिफ्थ वाला m plus 2 m minus 5 equals to 0. Again let's simplify this first. तो m को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से एंड देन 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको करते हैं m मल्टीप्लाई बाय m, m², m मल्टीप्लाई बाय 5 -5 प्लस 2m प्लस -10 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो दैट विल बी m², दिस विल बी -3m -10 इक्वल्स टू 0. ये दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाईएस्ट डिग्री 2 है, कोएफिशिएंट 0 नहीं है एंड 1 वेरिएबल है. ठीक है, तीनों कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल. फिफ्थ क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. m3 प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल्स टू 3m³. ठीक है, ये क्वेश्चन है. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. और एक साइड कर लेते हैं सबको. m³ प्लस 3m² माइनस 2 माइनस 3m³ इक्वल्स टू 0. सो m³ को सॉल्व करते हैं. -3 प्लस 1 दैट विल बी -2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म. इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3. फ्रॉम दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0. देन राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c फॉर ईच इक्वेशन. ठीक है, बेसिकली जैसे हमने इनको सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया वैसे ही इनको सिंप्लीफाई करना है और हर एक का कोइफिशिएंट का वैल्यू जो है वो लिखना है. ठीक है, लेट्स डू दिस. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2y इक्वल्स टू 10 माइनस y². ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसको क्या करना है? वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे फॉर्मेट में लिखना है और इसमें a, b और c की वैल्यू जो है वो हमें लिखनी है यहाँ पे. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सबको जो इक्वल्स टू की एक साइड रखेंगे और नेक्स्ट साइड क्या रखेंगे हम? 0. सबको एक साइड कर दो. पहले इधर करते हैं, -y है, इधर हो जाएगा +y² प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सबको इधर कर दिया. ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेशन में जिसको हम इक्वल टू के अपोजिट भेजते हैं, ठीक है, तो उसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इस y को अगर मैं इधर ले रही हूँ तो दिस विल टर्न इनटू +y. ठीक है, और ये क्या है? 10 पॉजिटिव है. अगर मैं इधर लूँगी तो दिस विल बी -10. ठीक है, ऐसे. तो ये फॉर्मेट में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. फर्स्ट कंडीशन हो गई. नेक्स्ट क्या है? a, b और c की वैल्यू लिखनी है. a, b और c की वैल्यू एज इनकी जो ये है x², इसका कोइफिशिएंट, x का कोइफिशिएंट और लास्ट वैल्यू. तो इस इक्वेशन में क्या रहेगा? a इक्वल्स टू a मतलब जो y² है उसका कोइफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1. b इक्वल्स टू क्या रहेगा? y का कोइफिशिएंट दैट इज 2 एंड c क्या रहेगा? -1. ठीक है, ऐसे हो गया. नाउ नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्वेश्चन. अगेन ये वाला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट x माइनस 1² इक्वल्स टू 2x प्लस 3. इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी x माइनस 1, डिग्री 2 है तो इसको 2 बार लिख के ऐसे करते हैं. ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. अगेन दिस विल बी x² माइनस x प्लस
1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, सबको इक्वल्स टू के एक साइड करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको इधर करेंगे तो माइनस 2x, इसको इधर करेंगे तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर कॉमन टर्म्स को सॉल्व करेंगे, माइनस टू एक्स विल बी माइनस 4x, प्लस 1 एंड प्लस 3 विल बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में. एंड नाउ यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -4 एंड c की वैल्यू क्या आएगी 4. ठीक है, दैट इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व. बेसिकली आपका यहाँ पे जो की रहेगा दैट इज़ हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे तो थोड़ा इशू आ सकता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे यू विल नो हाउ टू सिंप्लीफाई. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है -3 माइनस माइनस प्लस x. ठीक है, अगेन एक्स स्क्वायर, इसको एक साइड करेंगे, प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस x विल बी 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ अगेन ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया. नाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज 1, b इक्वल्स टू, इसका कोएफिशिएंट 4, c इक्वल्स टू 3. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज 3 एज वेल. ठीक है, सिंपल ही है, बस आपको इसको एक साइड करना होता है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. एंड जब आपका एंड में आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाता है यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो हमने क्या पढ़ा था, रूट्स एज इन कि जब हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए 0. अगर 0 आता है तो देन इट इज़ अ रूट, नहीं आता है तो नॉट अ रूट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसका. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, वैल्यूज़ क्या दी है पुट करने के लिए, x इक्वल्स टू 1 और -1. ठीक है, ये दो वैल्यूज़ दी है, ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे कि एंड रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, सो पहले x इक्वल्स टू 1 देखते हैं. पुट x इक्वल्स टू 1. सो 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दैट विल बी 1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो 1 प्लस 1 -1, 4 minus 5 will be -1 equals to 0. This will be 0 equals to 0. तो when we put x equals to 1, ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया इसका एंड रिजल्ट क्या आया 0. सो hence you can write this x equals to 1 is root or solution of quadratic equation. ठीक है, ना नेक्स्ट क्या टेस्ट करना है, x इक्वल्स टू -1 डाल के सेम इक्वेशन में x की जगह पे हम लोग -1 डाल के ट्राई करेंगे. पुटिंग x इक्वल्स टू -1, दैट विल बी -1 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -4 minus 5 equals to 0. 1 minus 4 minus 5 will be plus, so this will be 9 equals to 0. So this will be minus 8 equals to 0. Now end result क्या है हमारा -8, which is not equals to 0. So hence we can write x equals to -1 is not root or solution of quadratic equation. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं. 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 0. m की वैल्यूज़ क्या दी है 2 एंड 5/2. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ डाल के हमें चेक करना है कि ये रूट है या नहीं है, इन दोनों में से कौन सा रूट है या नहीं. सो पुटिंग m इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं पहले. सो 2
2 square minus 5, 2 equals to 0. 2 2s are 4 minus 10 equals to 0. 8 minus 10 equals to 0. This will be minus 2 equals to 0. This is not equal to 0, which means m equals to 2 is not root. ठीक है, एंड में 0 नहीं है, सो दिस इज नॉट द रूट. नेक्स्ट क्या है, 5/2 डाल के चेक कर लेते हैं. पुटिंग m equals to 5/2. So 2 multiplied by 5/2 whole square minus 5 into 5/2 equals to 0. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 2 multiplied by 5/2, 5/2, 1 to cancel, minus 5 5 is 25/2 equals to 0. 5 5 is 25/2 minus 25/2 equals to 0. So इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 0. 0 equals to 0. So we can say that m equals to 5/2 is root of quadratic equation. ठीक है, दैट इज हाउ यू फाइंड आउट कि वो रूट है या नहीं. 4th क्वेश्चन इज डन. 5th क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स सॉल्व 5th क्वेश्चन. फाइंड के फाइंड करना है. इफ x इक्वल्स टू क्या दिया है 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन. ये इक्वेशन क्या दिया है, k x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे अभी हमें फाइंड आउट नहीं करना है वेदर इट इज अ रूट और नॉट. यहाँ पे दिया है कि x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन. ये मतलब जब हम x इक्वल्स टू 3 डालेंगे इस इक्वेशन में तो एंड रिजल्ट हमारा 0 आने वाला है. वी नो दैट. अब हमें क्या करना है फिर, अगर रूट पता है तो क्या करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. दिस इज अ न्यू वेरिएबल इन दिस. ठीक है, तो हमको फिलहाल कुछ भी नहीं पता हाउ टू फाइंड आउट. मुझे सिर्फ इतना पता है कि 3 इज द रूट. जो x इक्वल्स टू 3 दिया है, दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं. ठीक है, तो लेट्स ट्राई दैट. पुटिंग x इक्वल्स टू 3. ठीक है, सो k वैसा का वैसा रहेगा. x की जगह पे 3 स्क्वायर माइनस 10 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस विल बी k. 3 स्क्वायर विल बी 9 minus 10 3s are 30 plus 3 equals to 0. So 9k minus 30 plus minus 30 plus 3 will be minus 27. Yeah? Minus 27 equals to 0. 9k equals to minus 27 को उधर कर दे तो सेंड 27 पॉजिटिव. सो k equals to 27/9. So k will be 3. ठीक है, तो हमारा k के वैल्यू क्या आ गया 3. सिंपल. नाउ दिस इज डन. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. हमने ये x की वैल्यू 3 डाल के इस इक्वेशन में ही हमने सॉल्व किया, तो हमें एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिला, k इक्वल्स टू 3. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6. वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ये इक्वल्स इज -7/5. तो इक्वेशन क्या दिया है, 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये इक्वेशन दिया है. -7/5 इज द रूट. ठीक है, दिस इज द रूट. मतलब इसमें जो वेरिएबल है m की वैल्यू अगर हम ये डालते हैं तो एंड रिजल्ट हमारा 0 आना है. ठीक है, तो बेसिकली अगेन इसमें सेम हमें फाइंड आउट k करना है. फाइंड k सेम करेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है विल जस्ट पुट इट इन दिस एंड विल कंटिन्यू टू सॉल्व. ठीक है, सो पुटिंग m इक्वल्स टू -7/5. ठीक है, इन दिस इक्वेशन 5 इंटू -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7/5 प्लस k की वैल्यू हमें नहीं पता इक्वल्स टू 0. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 5 -7/5 -7/5 प्लस 2 -7/5 प्लस k इक्वल्स टू 0. 5 5 कैंसल. 7 7s are
49/5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 7 2 ज़ा 14, दैट विल बी -14/5 प्लस k इक्वल्स टू 0. लेट्स सॉल्व दिस. इन दोनों का इक्वेशन, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वी विल, इनका जो न्यूमरेटर रहेगा उसका विल सॉल्व दैट. सो 49 माइनस 14 विल 35, ठीक है. सो दिस विल बी 35/5 प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो नाउ लेट्स डू दिस. हमें k की वैल्यू चाहिए, सो k को इक्वेशन के एक साइड, बाकी सारी चीज़ें k इक्वेशन के उधर से. k इक्वल्स टू, इसको हम इधर सेंड करेंगे तो दिस विल बी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 5 5 5 5 7 35 प्लस k इक्वल्स टू 0. सो k विल बी -7, ठीक है. एंड ऑफ द रिजल्ट हमें k की वैल्यू मिल गई -7, ठीक है. दिस इज़ द दिस वॉज प्रैक्टिस सेट 2.1. इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप खुद एक बार ट्राई करें, सिर्फ देख के यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझेगा, ठीक है. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 2.2.